नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव को लेकर के बड़ी घोषणा की है और आज यानी कि रविवार को निर्वाचन आयोग की ओर से 5 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव कराने को लेकर के तारीखों का ऐलान किया गया है। ये तारीखें जून महीने की तय की गई हैं, जिसके बाद 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव कराने के संबंधित जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, एक और तो उसकी शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर इन जगहों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं और अक्टूबर-नवंबर के महीने में चुनाव होने हैं। उसके पहले चुनाव आयोग ने देश के 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव कराने को लेकर के ये बड़ी घोषणा की है और इसके साथ ही साथ इन तमाम जगहों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां उपचुनाव की जो तारीखों का ऐलान किया गया है उसमें उपचुनाव के लिए जहां 19 जून की तिथि तय की गई है, वहीं चुनाव परिणाम यानी कि रिजल्ट 23 जून को आएगा। तो ये जो सीटें हैं जहां उपचुनाव होने हैं उसमें 4 राज्यों में जो उपचुनाव होने हैं उसमें 2 विधानसभा की सीटें अकेले गुजरात में आती हैं, जबकि केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में एक एक विधानसभा की सीटें हैं जहां उपचुनाव के लिए 19 जून को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग ने बताया है कि जो मतगणना है उसकी प्रक्रिया 23 जून को होगी और तमाम सीटों पर यानी कि जो 5 सीटें हैं जिसमें गुजरात की 2 सीट है, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब की एक एक विधानसभा की सीटें हैं और वहां पे मतगणना की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में 23 जून को संपन्न कराई जाएगी। जिन जगहों पर उपचुनाव होने हैं अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे गुजरात में जो विधायक थे करसन भाई पंजाब भाई सोलंकी, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के कारण ही कादी सीट पर जो रिक्ति हुई है वहां उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था, तो अब 19 जून को यहाँ पे उपचुनाव होंगे। इसी तरीके से गुजरात में ही विसावदर सीट है जहाँ की उपचुनाव होना है और यहाँ के भी जो मौजूदा विधानसभा के सदस्य थे भयानी भूपेंद्र भाई गुंडू भाई, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और भयानी भूपेंद्र भाई गुंडू भाई के इस्तीफा देने के कारण जो रिक्त हुई विसावदर सीट है, इस सीट पर अब उपचुनाव की प्रक्रिया 19 जून को होगी। और इसके अतिरिक्त जिन जगहों पर अन्य उपचुनाव होने हैं उसमें केरल में नीलांबूर सीट है, यहाँ भी उपचुनाव कराया जाएगा। यहाँ भी पीवी अनवर ने इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफा देने के कारण नीलांबूर सीट पर रिक्ति हुई थी और अब 19 जून को यहाँ पे उपचुनाव होंगे। पंजाब की लुधियाना विधानसभा सीट पर भी जो मौजूदा सदस्य गुरप्रीत बस्सी गोगी थे, उनका निधन हो गया था और उनके निधन के कारण यहाँ रिक्ति हुई है जहाँ अब 19 जून को उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो 5वीं सीट है वह पश्चिम बंगाल के कालीगंज विधानसभा क्षेत्र की सीट है और यहाँ भी उपचुनाव होना है क्योंकि यहाँ से जो कालीगंज विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक थे नसीरुद्दीन अहमद, उनका भी निधन हो गया था। तो नसीरुद्दीन अहमद के निधन के कारण जो रिक्ति हुई है उस रिक्ति के कारण अब कालीगंज विधानसभा सीट पर भी 19 जून को वोट डाले जाएंगे। तो इस तरीके से गुजरात की 2 विधानसभा सीटें कादी और विसावदर, इसी तरीके से केरल में नीलांबूर, पंजाब की लुधियाना और पश्चिम बंगाल में कालीगंज विधानसभा सीटों पर एक ही दिन में 19 जून को वोट डाले जाएंगे और उपचुनाव के बाद जो चुनाव परिणाम आएगा वह चुनाव परिणाम 5 विधानसभा सीटों पर 23 जून को आएगा। इन राज्यों में जहां विधानसभा की चुनाव होने हैं उसके लिए चुनाव आयोग ने आज ही नामांकन दाखिल करने, नाम वापस लेने, स्क्रूटनी करने, चुनाव प्रचार की अंतिम तारीख, मतदान और मतगणना की तारीखों का पूरा विवरण जारी किया है और इसके साथ ही साथ इन तमाम जगहों पर जो आदर्श आचार संहिता किसी भी चुनाव के समय लागू किया जाता है वह आदर्श आचार संहिता की प्रक्रिया भी आज से ही शुरू हो चुकी है और अब यह आदर्श आचार संहिता की प्रक्रिया तब तक रहेगी जब तक कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वह संपन्न नहीं हो जाए, यानी कि मतगणना के बाद के तक ये पूरी प्रक्रिया बनी रहेगी। तो बिहार में जहां जैसे मैंने आपको बताया कि इसी वर्ष चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव के पहले देश में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग राज्यों में जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केरल में वामपंथी दलों की सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है उनकी सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बेहतर संकेत देने के लिए कि देश स्तर पर एनडीए को एक मजबूत जनाधार है, उनके जनाधार में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उसके लिए यह
सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर भी उपचुनाव को देखा जा रहा है और देश के अलग अलग राज्यों से जो चुनाव परिणाम निकल करके सामने आएंगे उन चुनाव परिणामों को भुनाने की कोशिश चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, यानी कि चाहे जो भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए हो या फिर जो कांग्रेस नीति महागठबंधन और जो इंडिया गठबंधन के नाम से हम जानते हैं वह हो, वो तमाम दलों की यह कोशिश रहेगी कि इन 5 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करके एक चुनावी जो मनोवैज्ञानिक लाभ है वह बिहार में लेने की कोशिश की जाए कि हमने इन सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है और उसका लाभ बिहार के चुनाव में हो। तो बिहार चुनावों के पहले देश में प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच में एक तरीके से ये उपचुनाव सेमीफाइनल के मुकाबले के तौर पर होंगे और उसी मुकाबले के लिए आज चुनाव आयोग ने 5 सीटों के लिए चुनाव की पूरी प्रक्रिया की घोषणा की है, जिसके बाद 19 जून को वोट डाले जाएंगे और 23 जून को मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी।